तो दोस्तों आप कैसे हो? यदि आप बीए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हैं और यदि आप बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैं लाया हूँ आज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन है संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। कई बार ये क्वेश्चन सीधा इसी टाइप से पूछ लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि संविधान और संविधानवाद दोनों को परिभाषित कर देना है एक शॉर्ट डिफिनेशन के साथ। और डिफिनेशन के साथ क्या करना है, आगे आपको इन दोनों को अंतर स्पष्ट करने बोल रहा है तो आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो आप अंतर कैसे स्पष्ट कीजिएगा? कई लोग इसे पॉइंट के रूप में बताते हैं, कई सारे आधारों पर अंतर स्पष्ट करते हैं, तो कई सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ में अंतर स्पष्ट करते हैं। आप किसी भी तरह अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर सही रहना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। दोस्तों ये है बीए सेकेंड ईयर की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहने का मतलब है तुलनात्मक राजनीति, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यदि आप हैं तो ये बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों मैं आंसर को अब शुरुआत करता हूँ टाइम ना लेते हुए। तो सबसे पहले है संविधानवाद और संविधानवाद में अंतर। केसी वियर के अनुसार संविधान शासन के अधिकार, उसके उत्तरदायित्व, लोगों के कर्तव्य आदि की व्याख्या करने वाला एक दस्तावेज है, किंतु संविधानवाद न केवल शासन का अधिकारों का व्याख्या करता है बल्कि इनको सीमित करने का संस्थानिक उपाय भी बताता है। कुछ राजनीतिक विद्वान संविधान और संविधानवाद दोनों को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये पर्यायवाची नहीं है, लेकिन व्यवहार में स्थिति भिन्न हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और इटली में संविधान तो थे, लेकिन संविधानवाद नहीं था। इसलिए संविधान और संविधानवाद में परिस्थितियों के अनुसार अंतर होता है। इस अंतर के प्रमुख आधार निम्नलिखित है, जो कि नीचे बताया गया है। तो गाइज फर्स्ट है परिभाषा की दृष्टि से अंतर। यहाँ पॉइंट से मैंने बताया है, एक एक पॉइंट करके लिखा हूँ और उसके बारे में अंतर बताया हूँ। पहला है परिभाषा की दृष्टि से अंतर। यदि परिभाषा के आधार पर देखा जाए तो संविधान एक संगठन का प्रतीक है। किसका है? तो संविधान एक संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है। गाइज यही पॉइंट है, संविधान एक संगठन और संविधानवाद एक विचारधारा। इस टाइप से नोट्स बना के याद कर सकते हैं। प्रतीक है जिसमें राष्ट्र के मूल्य, विश्वास तथा राजनीतिक आदर्श शामिल होते हैं। CF स्ट्रॉन्ग ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है, संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंध में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जबकि इसी तरह संविधानवाद को परिभाषित करते हुए कोरी और अब्राहम, संविधानवाद को कोरी और अब्राहम, जबकि संविधान को CF स्ट्रॉन्ग, ये दोनों के बारे में लिखा है। संविधानवाद को परिभाषित करते हुए कोरी और अब्राहम ने लिखा है, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को ही संविधानवाद माना जाता है। इस प्रकार परिभाषा की दृष्टि से संविधान एक संगठन है तथा संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान एक संगठन का, जबकि संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। सेकेंड है प्रकृति की दृष्टि से अंतर। प्रकृति की दृष्टि से संविधान एक साधन प्रधान धारणा है और संविधानवाद एक साध्य प्रधान धारणा है। संविधानवाद राजनीतिक समाज के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्था है, या हर समाज के गंतव्यों को प्राप्त करने की संविधान रूपी साधन द्वारा चेष्टा करता है। इस तरह संविधान वह साधन है जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करके संविधानवाद की स्थापना करता है, या संविधानवाद रूपी साध्य को प्राप्त करता है। थर्ड है उत्पत्ति की दृष्टि से अंतर। संविधान का निर्माण किया जाता है। गाइस ये ऑब्जर्व बात है कि संविधान का निर्माण ही होता है, जबकि संविधानवाद विकास की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ब्रिटेन एक अपवाद है, ऐसा देश है जहाँ संविधान का निर्माण नहीं किया, ऐसा कहा जाता है, और वहाँ लिखित नहीं बल्कि अलिखित संविधान है और वहाँ परंपराओं पर आधारित है और यह धीरे धीरे विकास हुआ है, इसलिए यह अपवाद है। संविधान जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सदैव परिवर्तित या संशोधित होते रहते हैं, लेकिन संविधानवाद की स्थापना के बाद उसे बदलना या समाप्त करना निरंकुशता हुआ अराजकता को जन्म देता है। फोर्थ पॉइंट है औचित्य की दृष्टि से अंतर।
संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जाता है, जबकि संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य विचारधारा के आधार पर सिद्ध होता है। जिस देश के संविधान में उचित कानून व नियमों का व्यवस्था होती है तथा संविधान जन इच्छा के अनुकूल होता है, तो उस संविधान को औचित्यपूर्ण माना जाता है। इसी तरह यदि किसी देश में संवैधानिक आदर्शों को संवैधानिक उपायों से ही प्राप्त करने का प्रयास किए जाते हैं, तो संविधानवाद का भी औचित्य सिद्ध हो जाता है। गाइज, अब नेक्स्ट एंड अंतिम जो पॉइंट है वो है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। संविधान और संविधानवाद का अंतिम अंतर, क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। क्षेत्र की दृष्टि से संविधान एक अपवर्जक है, एक्सक्लूसिव है, जबकि संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी या इंक्लूसिव धारणा है। संविधानवाद तो कई देशों में एक पाया जा सकता है, लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है, अलग अलग ढंग का हो सकता है। इस तरह संविधान एक सीमित अवधारणा है। यहाँ बोल रहा है सीमित अवधारणा। गाइस, सीमित अवधारणा कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग देशों का अपना एक अलग अलग संविधान होता है, अपने देश के अनुरूप बनाते हैं। ये ऑब्वियसली बात है कि संविधान कोई देश के लिए होता है, इसलिए सीमित है, जबकि संविधानवाद एक विस्तृत धारणा है। विस्तृत धारणा इसलिए कहा गया कि कई सारे कंट्रीज़ का, देश का सांस्कृतिक राजनीतिक समान रहने पर उनकी संविधानवाद एक समान जैसा पाया जा सकता है। इसे देश काल की सीमाएं नहीं बांध सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में गहरा अंतर है। एक संगठन का प्रतीक है तो दूसरा विचारधारा का, एक साधन है तो दूसरा साध्य है, एक सीमित धारणा है तो दूसरा विस्तृत धारणा है, एक का निर्माण होता है तो दूसरा का विकास। इतने अंतर के बावजूद भी दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, अतः दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात संविधान और संविधानवाद को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए VVI कोचिंग्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों गाइज, बच्चे हो रहे थे परेशान कि PDF कहाँ से मिलेगा, मैं आंसर राइटिंग कैसे करूँगा, तो आप लोगों के लिए भास्कर राज मोटिवेशन बनाया है टेलीग्राम पर, भास्कर राज मोटिवेशन चैनल, जहाँ से आपको BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कई सारे सब्जेक्ट, फिलॉसफी, हिंदी और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF वहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले यदि आपके मोबाइल में टेलीग्राम चैनल है तो उसे ओपन कीजिए, और यदि नहीं है तो प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है भास्कर राज मोटिवेशन, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, भास्कर राज मोटिवेशन। इसे ओपन करने के साथ ही खुल जाएंगे आपके चैनल, और आपके सामने कई सारे सब्जेक्ट का PDF दिखेगा। तो दोस्तों, ये चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने ज्वाइन कर रखा है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।